हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार वो 2-3 वीडियो ज़रूर देख लें जो मैंने इससे पहले अपलोड की हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी के अरेंजमेंट को देखा, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज को लर्न किया और फिर इनके यूजेज को लर्न किया। उन्हीं के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, जो कुछ लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और दूसरों को भी शेयर करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ई एंड बी रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिस्पेक्टिवली, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज। देखो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होती है ऐसे, ठीक है। तो जो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है v और e और b, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब e भी b भी और v भी, ये सारे के सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर चीज़ों को कैसे दिखाया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट्स से। तो v होगा e क्रॉस b के इक्वल, ठीक है। तो जो हम दोनों की क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट, जो उनकी वेलोसिटी होगी वो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगी, क्योंकि ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रडार सिस्टम आर। देखो कल जब हम इसके यूजेज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको स्पेशली बताया था कि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो रडार देख के रेडियो वेव्स लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, रेडियो वेव्स, जो कि बिल्कुल गलत है। रडार में यूज होती है हमारी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के दो ही मेन यूजेज हमने पढ़े थे। माइक्रोवेव के 2 मेन यूजेज क्या थे, माइक्रोवेव एक तो रडार में यूज होती है और दूसरा माइक्रोवेव ओवन में इन होम्स। घरों में जो माइक्रोवेव ओवन यूज किए जाते हैं उसमें भी हमारे किस वेव का यूज होता है, माइक्रोवेव का, और रडार में भी। तो याद रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास माइक्रोवेव रडार वाला यूज इसका, जो कि माइक्रोवेव यूज की जाती हैं फॉर द रडार सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग द करंट प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज। देखो एक बात ध्यान से समझना, हमने 2 तरह के करंट को स्टडी किया है, एक कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट वो होता है जो किसी वायर में से फ्लो करता है, ठीक है। कौन सा होता है, जो वायर में से फ्लो करता है, इसको हम कहते हैं कंडक्शन करंट। और जो गैप में फ्लो करता है उसको कहते हैं, जो गैप में फ्लो करता है उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। और तो इसमें कहा गया है चार्जिंग के बारे में। तो मान लो ये हमारी कैपेसिटर प्लेट्स हैं, जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में क्या है, गैप, तो गैप में कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब भी कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज किसी की भी बात हो तो वहाँ पर कौन सा करंट आएगा बच्चों, वहाँ पर आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो ओरिजिन होता है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से हमारे पास ओरिजिनेट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज अपसाइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। जो ये अपसाइलन है वो क्या है, हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक और बात जो यहाँ से बहुत मेन है और जो पूछी जाती है, ध्यान से देखें, जो कई बार पूछ लिया जाता है, आई सी की वैल्यू दे देंगे 2 एम्पियर और पूछ लेंगे आई डी की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखें यहाँ से जो आई सी होता है वो हमेशा आई डी के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारा। जो वैल्यू आई सी की दी जाएगी वही आई डी की होगी। 2 मार्क्स में कई जगह पे पूछ रखा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको ये भी समझाऊंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन आर। कि मेडिसिन में कौन सी वेव्स का यूज किया जाता है, देखो मेडिसिन में एक्सरे, इंकल करवाया था ना,
डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, मेडिसिन डायग्नोस्टिक के लिए कौन सी यूज किया जाता है? एक्सरे। एक्सरे करवाने जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो उसमें से हमारे अंदर से कौन सी रेज पास की जाती हैं? एक्सरे। इस भी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ वेल्डर वियर स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आइज मोस्टली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। देख, कभी गए हो वेल्डिंग करवाने के लिए किसी भी चीज़ पे? किस पे की जाती है वेल्डिंग? आयरन पे की जाती है ना वेल्डिंग। तो जब भी हम वेल्डिंग वाले के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक गोगल्स पहने रखते हैं ब्लैक कलर के, और ऐसे गोगल्स जो उसकी आइज़ को बिल्कुल पूरे तरीके से कवर कर दे। क्योंकि देखो, जहाँ पर वेल्डिंग की जाती है तुम देखो ना, वहाँ पे स्पार्किंग होती है बहुत ज़्यादा, और स्पार्किंग से कौन सी ईएम वेव प्रोड्यूस की जाती है? ओरिजिन करवाए थे ना मैंने एक बार उन वीडियोस को ज़रूर अच्छे से देखें, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो जो स्पार्किंग होती है बेटा, स्पार्किंग से हमारी प्रोड्यूस होती हैं ईएम वेव्स। तो वहाँ पर भी वेल्डिंग मशीन से जो स्पार्किंग होती है वहाँ से ईएम वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। उन ईएम वेव से बचने के लिए ही जो वेल्डर्स है उन्होंने उस स्पेशल ग्लासेस को पहने हुए हैं। तो क्या आंसर होगा हमारा? अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन। अभी मैंने आपको समझाया था जो ईएम वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हैं, बट पहले कौन सा फील्ड आया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसा होना चाहिए? चेंजिंग। तो ओरिजिन हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हमारा क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन होगा ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखो, ये सारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे प्रीवियस ईयर से लिए हैं, आपको दिख भी रहा होगा साइड में, मैंने सेम इमेज ले रखी हैं कि आपको डाउट ना रहे। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 और 3 मार्क्स से क्वेश्चंस करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।